शिल्पी मैम, सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आप थोड़ी सी हमें अपने बारे में दे दीजिए। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, ओके। जी 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 जी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, और मुझे आपके चैनल में निमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। मैं हिंदी बोल लेती हूँ, उच्चारण बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मैं भी केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट हूँ। आपकी वाइफ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ी हूँ। ओह रियली? तो ग्रेट। हम्म, ग्रेट ग्रेट। मेरे पिताजी फौज में थे, नेवी में थे, नौसेना में। नौसेना में, जी जी। हाँ, तो मेरी परवरिश हर जगह घूम घूम कर हुई है, नेवल बेसिस पे। ओह। हर 3 साल हाँ। का तबादला राइट हो राइट। जाता। राइट तो राइट। केवी में पढ़ी हुई हूँ। तो केवी के चलते हिंदी की उच्चारण में कोई दुविधा नहीं है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर जो हम्म। हिंदी शब्दकोश विलुप्त सा हो गया दिमाग से। जी 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 जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप जब हिंदी में बात करना होता है ना, तो जी जी शब्दकोश मेरे कहाँ गए, मेरे शब्द जुबान पे आते नहीं है। तो बोलने लेकर अंग्रेजी का चलन इतना हो गया है कि अंग्रेजी के शब्द ही निकलते हैं मुंह से। अंग्रेजी, जी जी तो जी, मुझे बिल्कुल माफ कर बिल्कुल। देना अगर जी जी, मैं इट्स कुछ ज्यादा अपने शब्दों का इस्तेमाल कर लूँ तो। जी जी। तो मेरा परिचय ये है, जैसे मैंने कहा कि मैं जगह जगह घूम कर बड़ी हुई हूँ, बाकी फौजी बच्चों की तरह। हाँ हाँ। एंड काफी असर रहता है अपने पर्सनालिटी पे। आई राइट थिंक राइट। फौजी बहुत अडेप्टिव होते हैं। हम्म। तो अम, फिर मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की मुंबई में। मुंबई में तकरीबन हम्म 10 साल मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ वहां पर जी है। फिर मैंने ले लिया था एक ब्रेक, काफी लंबा ब्रेक ले लिया था, 8 साल हम्म का। मेरे दो हम्म। बच्चे हैं। मेरी जी 17 साल जी की बेटी है और 13 साल जी। का बेटा है। तो ग्रेट। उनको बड़ा करने के लिए मैंने 8 साल का ब्रेक ले लिया था। ओके। तो उस तो जब मुझे दिल हुआ कि वापस कुछ करना है अपना, हम्म। गृहस्थी काफी करी, बच्चों को भी हम्म। देख लिया, उसके साथ साथ अभी अपना कुछ करना है, तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर क्या सकती करूँ हूँ। जी? हमें ये बताइए कि जैसे कि मोस्टली हम स्पीच करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं भी करता था, अभी भी कर लेता हूँ कभी कभी। जैसे कि मैं वहां पे गया, वहां पे बहुत ठंड थी, ये ऐसे फिलर वर्ड सबकी दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए कैसे आप देना चाहेंगे, जिसके साथ वो टेक्निक को फॉलो करें और उनकी ये चीज खत्म हो जाए? देखिए, ये है ना, अभ्यास के साथ ही होने वाला है। अब अभ्यास के मेरे पास साथ। जो सीखने आते हैं, हाँ, मेरे पास जो सीखने आते हैं उनको तो मैं हाँ टोकती रहती हूँ। हाँ हाँ। टोकने के अलावा उनको बोलती हूँ, देखो हर बार जब आओगे मेरे पास मैं तो टोकूंगी, पर दो बार मिलने में 1 हफ्ते का अंतर रहता है। उस जी उस जी। अंतर में आप हाँ। खुद अपना अभ्यास करेंगे तो आपको कौन टोकेगा? आपको खुद ही को टोकना है अपने आप को। आपको मैंने खुद। बता दिया है कि ये गलत है, ये हम्म ये एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं है आपकी आवाज। हम्म। तो आपको इसका इसको निकाल देना है, इस चीज को जड़ से काट देना है। तो जी जड़ जी। से तभी काट पाएंगे जब आप इसका अभ्यास करेंगे। अब सालों से आपने जो आदत बना के रखी है, वो हम्म। 1-2 बार में तो नहीं लुप्त होने वाला है ना, जी जी। वो अभ्यास नहीं जाने वाला है। अभ्यास से, जी। तो इट इज ऑल अबाउट अनलर्निंग, रीलर्निंग एंड लर्निंग। हम्म। ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये फिलर्स हैं, ये फिलर्स हैं पिलर्स। क्योंकि आप गैप फिल कर रहे हो। इन फिलर्स का कोई मतलब नहीं है। आ का क्या मतलब होता है, का क्या मतलब होता है? बीच में एक लाइक घुसा देना, बीच में एक राइट घुसा देना, बीच में यू नो घुसा देना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यू ओके। आर जस्ट फिलिंग द गैप। इससे आप नर्वस भी प्रतीत होते हो और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है लोगों को, क्योंकि लोगों का हाँ। ध्यान वो फिलर्स पे चला जाता है, क्योंकि आप इतनी बार यूज करते हो उसको। तो हम्म बेहतर है आप अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करें, एक बातचीत करने की जो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ स्पीच हम्म। देने का अभ्यास करें, या हाँ। जब आप किसी के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, तो आप हम्म। बहुत माइंडफुल रहें। अपने माइंडफुल। आप को ऑब्जर्व करें। एनएलपी में एक टेक्निक है कि आप अपने शरीर से बाहर निकल के अपने आप को देख रहे हैं। ओके। ठीक है, आप देखो अपने आप को कि आप हम्म क्या कर रहे हैं। तो बी हम्म। माइंडफुल, वॉचफुल, एंड ट्राई टू एलिमिनेट इट व्हाइल यू आर एट इट। इससे हम्म। अलग टेक्निक और कुछ है नहीं। जी जी आपको माइंडफुल होकर बताना है, क्योंकि ये आपको पहले अपने आप को बता देना है कि ये आपकी स्पीच को ब्यूटीफाई नहीं करता है। जी जी, इट इज बिल्कुल। इरिटेटिंग। इसका फिलर, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि साइलेंट पॉज दे।
वेरी गुड, जैसे साइलेंस। हाँ, मैं हम्म। अभी रुक गई थोड़ी देर के लिए। हम्म। पॉज दें। आप जब पॉज। पॉज देंगे, आप जब रुकेंगे कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए वहां पर, आप भी सांस ले लेंगे। हम्म। आपका सुनने वाला जो श्रोता है या दर्शक है, वो भी सांस ले लेंगे। हम्म। और आपने उस पॉज के पहले जो कहा, उसको हम्म। प्रोसेस कर लेंगे आपके श्रोता दर्शकगण दिमाग हम्म। में, दिल में। हम्म। आप जब उस मौके का फायदा उठा के थोड़ा सा सांस ले लेंगे, तो आप भी अपने आप को हम्म। वापस उस एनर्जी को दूसरे लेवल पर लाकर क्या बात। और अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कर लेंगे। स्थिर करने जी। का मौका मिल जाता है। ठीक है। तो और आप आगे क्या कहेंगे, कौन सा शब्द कहेंगे इसके बाद, ये भी आपको सोचने का मौका मिल जाता है उन्हीं छोटे क्षणों में। तो आप साइलेंट पॉज दें, साइलेंट वो पॉज। ज्यादा बेहतर है। हाँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। जैसे कि साइलेंट, जैसे कि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैडम बता रहे हैं कि जैसे कि हम फिलर वर्ड बोलते हैं, वहां पे अगर आप साइलेंट मेंटेन करें तो पॉज लें, तो प्रैक्टिस के साथ, मैंने बोला कि ये प्रैक्टिस के साथ होगा, कम से कम 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको जाके इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन के बाद की बात नहीं है। तो अच्छी बात है कि फिलर वर्ड जो है उसके लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। डीप में करना चाहें, आवाज को भारी करना चाहें, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, हम सुनते हैं उनको, बॉलीवुड के भी हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, तो उनकी आवाज जब सुनते हैं तो लगता है कि समय थम गया, 10 मिनट सुन बैठे, 1 घंटा कहाँ पे पहुंच गया। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा कि हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसके साथ हम भी वैसी आवाज को प्राप्त कर पाए, क्या ये पॉसिबल है? तो प्लीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल पॉसिबल है। वाह। कोई दुविधा नहीं है इस विचार में कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर वापस कहना चाहूंगी कि ये पॉसिबल तभी है, आप इसको मुमकिन कर सकते हैं जब हाँ हाँ, आप अभ्यास करें। अब करें जी। मेरे पास जो सीखने आते हैं, मैं उनको वोकल एक्सरसाइजेस बताती हूँ और उनको जी ये जी बताती हूँ, ये उनको रोज अपने दिनचर्या में कम से जी कम 15 से 20 मिनट निकाले, सुबह उठकर करें। जी। तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे की जगह 5:30 बजे उठ जाइए। अगर हम्म। आप ज़हनी तौर पर ये समझते हैं कि नहीं, मुझे अपनी आवाज में सुधार लाना है, जी तो आप उतनी ही अभ्यास करें जितना जरूरत है। कम करेंगे तो कम फल मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। जी जी। तो आपका अभ्यास पर निर्भर करता है। तो एक जो टेक्निक मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ भी जी इसमें दुविधा नहीं, ज्यादा मुश्किल है नहीं है। यू आर अ साउंड हीलर, आपको पता है द यूनिवर्सल साउंड, जी जी। साइंटिफिकली प्रूवन यूनिवर्सल साउंड इज ओम। ओ जी। आप सिंगिंग बोल्स में स्ट्राइक करते हैं, उसमें हाँ। उसमें से जो गूंज निकलती है वो क्या है? रस। जी जी। ओम। ओम ओम ओम, साउंड है। राइट। ठीक है। जी तो अब मेरे पास कोई भी जात पात के आए और कोई भी रिलीजन के आए, कोई भी हम्म। धर्म के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो कहती हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम्म। आप ओम चैंटिंग करें रोज सुबह। 10 राउंड्स करें, भले ही 10 आप राउंड्स। 5 से शुरू करें, 5 से हम्म। 10 करें। और ओम ना इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। अभी हमारे पिचेस हैं, पिचिस। हमारी जो, हाँ, हमारी जो आवाज है या हवा जो जाती है बातचीत करने की, यहाँ से जानी चाहिए। आप देखिए अमिताभ जी की आवाज कैसी है, भारी है। जी 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 जी, भारी बात है। यहाँ से बात करते हैं, हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस करा है यहाँ से बात करने की। ओह आपकी ग्रेट। वाइफ सिंगर है, सिंगर जी को भी पता है लो पिच यहाँ से निकलेगी, जो जी। रेजोनेटिंग, डीप रेजोनेटिंग पिच रेजोनेंट। यहाँ से निकलती है एब्डोमेन से। फिर हवा एब्डोमेन। यहाँ जाती है, फिर आपके लंग्स जो वाओ। है वो अकूस्टिक प्रेशर देके पुश करते हैं। फिर अमेजिंग। आपके गले से आवाज निकलती है, दिमाग में शब्द बने हैं, आपके दांत हैं, टंग है, पैलेट्स हैं, लिप्स हैं, जॉज हैं, ये सारी मदद करती है शब्दों को, वो हवा जो निकल रही है उसको शब्दों में तब्दील करने की। ठीक है। तो इट्स अ माइंड एंड हार्ट कनेक्शन प्लस द एयर फ्लो। एयर फ्लो। हाँ, तो आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका ह्यूमन वोकल अपैरेटस है, आपके शरीर के अंदर फिट है। तो आपका शरीर का जो मैकेनिज्म है बहुत ही सुंदर है। आप उसको अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। आप ये भारी आवाज निकालिए एब्डोमेन से।
ये रोज करेंगे ना तो 2/3 ओम, 1/3 ओके, लास्ट में मींस मतलब 2/3, राइट? 2/3 ओम, 1/3 ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वोकल स्टैमिना, ब्रेथ कंट्रोल ये भी बढ़ेगा, और इस वाइब्रेशन से, ओम से जो वाइब्रेशंस होती है ना आपके शरीर में, सारे चक्र खुल जाते हैं। चक्र, राइट राइट ठीक है। राइट। अब ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, चक्र खुल जाते हैं, आपका जो इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं वो भी निकल जाते हैं। जी जी, ग्रेट। माइंड के वेव्स भी ऑल्टर हो जाते हैं जी। और आपकी आवाज में एक गहराई, एक गूंज अपने आप धीरे धीरे आने लगती है। ये 1-2 दिन करने से नहीं होगा बाबा। ओके। इसको रोज कर। जी, ध्यान से सुने भाई। नो 1-2 दिन। हाँ, नो 1-2 दिन। आपने मॉर्गन फ्रीमैन की बात सुनी है? ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर फ्रॉम हॉलीवुड। ओके जी, प्लीज। मॉर्गन फ्रीमैन ने भी अपनी आवाज पे बहुत काम किया है, तब जाके आज उनकी आवाज बिकती है। अमिताभ जैसे हैं, आवाज तो क्या दमदार आवाज है, इतनी भारी आवाज है। वो प्रैक्टिस करके आया है, क्योंकि हमारे, जैसे कि मैडम ने बताया कि जो ओम की साउंड आपने प्रोड्यूस करनी है अपने पेट से करनी है, और पेट से ऊपर आते आते प्रॉपर, जैसे मैडम ने बोला यंत्र शब्द, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि बॉडी की वाइब्रेशंस भी चेंज होंगी, चक्रास भी एक्टिंग होंगे, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा। और कम से कम इसको, जैसे कि हमारे यूनिवर्स का लॉ है, 21 दिन को कम से कम कीजिए अगर आपको रिजल्ट लेके आना है उसके। जैसे कि मैडम एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, तो मैडम ये जानना चाहूंगा कि किस टाइप की आप सोशल वर्क करते हैं? देखिए, हमारी संस्था है करिस्टा फाउंडेशन। करिस्टा इज अ ग्रीक वर्ड। उसका मतलब है, या करिस्टा का मतलब है गिविंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, ग्रीक में। ओके जी। तो उस संस्था के माध्यम से हम कुछ सोशल कॉजेस पे काम कर रहे हैं, जिनमें से हमारा मुख्य कॉज जो है वो है बुजुर्गों में जो अकेलापन होता है, और उस अकेलेपन की वजह से जो उनकी मानसिक परिस्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगती है, और उस असंतुलन की वजह से जो उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं जी। उस स्ट्रेस की वजह से, अकेलापन की वजह से स्ट्रेस होता है ना, बच्चे दूर चले जाते हैं नौकरी से, हाँ, कभी किसी की जो साथी है वो गुजर जाता है, तो और रिटायर हो चुके होते हैं, और समाज में उनकी कद्र करने वाले और कोई होते नहीं कि रिटायर हो गए बस, अब तो आराम करो। मतलब आराम भी करें तो क्या करें, अभी उनके पास काबिलियत होगी मानसिक तौर पे, पर उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्हें बस घर में बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, और फिर अगर बच्चे नहीं हैं और साथी भी नहीं है, तो वो अकेलापन जो है ना, उसकी वजह से उनमें काफी सारी तब्दीलियां आने लगती हैं उनके सेहत में। जी, तो ये जो पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, ये सब उसी अकेलेपन का नतीजा है। बाकी बीमारियां भी होती हैं, आप स्ट्रेस की वजह से ले लो, आप जानते हैं, आप साउंड हीलिंग करते हैं, स्ट्रेस की वजह से कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, तो बुजुर्गों में तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हमने एक फिल्म बनाई, पूनम, जो हमने 3 साल पहले बनाई थी। तो उस फिल्म के जरिए, इट्स अ शॉर्ट फिल्म 15 मिनट की, उस फिल्म के जरिए हमने ये लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि भाई बुजुर्गों में जो अकेलापन है, इसको हम कैसे दूर करें, कैसे हम उससे दूर करने में उनकी मदद करें, और हम भी उसी कगार पे पहुंचेंगे ना जिंदगी पहुंचेंगे। जी जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो हाँ, बहुत सेंसिटिव है। तो हम कैसे समाज में कुछ ऐसे नियमों को ले आए जिससे हम भी अपना बुढ़ापा शांति से गुजारें, अकेलापन हमें महसूस ना हो, हम अपने आप को व्यस्त रख पाए। हाँ जी, तो इसी बारे में हमने वो फिल्म बनाई थी। तो ये हमारा एक मुख्य काम है, और हम है ना, जो कि साउंड हीलिंग कर रहे हैं, हम साउंड हीलिंग, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर डिमेंशिया, मेमोरी लॉस। हाँ, तो जो बिगिनिंग स्टेज में है जो बुजुर्ग, उनको काफी फायदा होता है अगर वो साउंड हीलिंग करें। तो हम बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, तो हम साउंड हीलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कमर्शियली। तो हम उनको ये गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम साउंड हीलिंग सेशन करते हैं बुजुर्गों के लिए। तो ये
ग्रेट, बहुत अच्छा मैडम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे भी ये दिल से टॉपिक बहुत क्लोज लगता है, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स और दादा दादी का देखा है। जैसे कि हम तो जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, अब तो ट्रेंड खत्म हो चुका। आज से बात कर रहा हूँ मैं 30 साल पहले की। तो उस समय तो ये चीजें नहीं थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो किसी को पता भी नहीं होता था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बट जैसे कि अभी टाइम चेंज हो रहा है, जैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जॉब्स कर रहे हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, सभी को ये फेस करनी पड़ती है। और कैसे अगर हम इस चीज को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और समाज में भी चेंज आ सकता है अगर हम अपने आप में चेंज लेके आए पहले तो। जैसे कि साउंड हीलर्स भी हैं आप, तो साउंड हीलिंग में आपका आना कैसे हुआ? मुझे आई थिंक अंदरूनी तौर पर लगा कि साउंड हीलिंग could be something very beautiful I can try। हुआ ये था कि मेरे एक मित्र हैं जो फेलो प्रैक्टिशनर है, ही इज आल्सो साउंड हीलर एंड म्यूजिशियन। तो उन्होंने मुझे कहा कि शिल्पी तुमने कभी साउंड हीलिंग करा है अपने लिए? मैंने बोला वो क्या होती है, मुझे तो नहीं पता। तो कहते कि एक बार आओ, मैं कर दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा क्या है। एंड आप जानते हैं कि जब तक अनुभव ना हो, इसको बयां करना मुश्किल है। आप बयां करेंगे भी तो लोग अलग अलग तरीके से इसको परसीव करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जब आप उनको एक अनुभव करने का मौका दें तो उनको ज्यादा समझ में आए। जी, ठीक है। मैं ठीक है, मैं अनुभव करना चाहूंगी। तो मैं पहुंच गई, और जब मैंने अनुभव किया तो मेरा अनुभव बयां करने लायक नहीं था। मैंने बोला ये तो काफी डिवाइन चीज है, मतलब इतना अच्छा कैसे लगा मुझे। और मेडिटेशन होता नहीं था, क्योंकि दिमाग में तो इतनी सारी चीजें, बातें चलती रहती, मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो इसमें दिमाग इतना शांत हो गया। तो मैंने बोला मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ। वाओ, ग्रेट। तो कहता है कि मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवा देता हूँ, तुम उनके पास से सीख लो। और उस समय से मुझे पता चल गया था कि मुझे सीखना है, बिकॉज ये वाइब्रेशन की बात होती है। जैसे हमारी आवाज, ह्यूमन वॉइस जो है ना, इसमें भी वाइब्रेशंस हैं जी। कि आवाज में वाइब्रेशंस जो होती है, वो सुन के ही दिल मतलब इतना आपको शांति लगने लगती है, दिल में मन शांत हो जाता है, दिल में एक सुकून हो जाता है किसी की आवाज सुन के। तो वही वाइब्रेशंस हैं। मैंने सोचा चलो मैं वॉइस दुनिया में हूँ, अब साउंड वाइब्रेशंस की दुनिया में भी कदम रख ही दूं। जैसे मैंने कहा, मैंने नौकरी करना पसंद नहीं किया। एक बार मैंने अपने सबैटिकल से वापस अपना करियर बनाना शुरू किया, तो अपने हिसाब से काम करने से अपनी काफी सारी हुनर को आपको परखने का मौका मिल जाता है। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, सही। तो बस उसके हिसाब से फिर मैं साउंड हीलिंग की दुनिया में आ गई, और मुझे इतना अच्छा लगा। आप जानते हैं जब आप किसी को हील करते हैं तो आपको क्या सुकून मिलता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट, ग्रेट। मैं भी जब किसी को हील करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, जब मैं देखती हूँ वो ठीक हो रही है। अमेजिंग, अमेजिंग। सुकून के चलते। बट ये इतनी अच्छी चीज है, पर प्रचार करना है इसका लोगों को भी तक पता नहीं है। अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस कम है, और कई लोग है ना थोड़ा शकी हो जाते हैं ना, क्या चीज है, जादू ये तो पूरी साइंटिफिक है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये है ना, विज्ञान से पूरा जुड़ा हुआ है। आपकी जब कोशिकाएं, आपकी शरीर की एक एक कोशिका जब उस वाइब्रेशन को महसूस करती है, जी जी, है ना, आपके शरीर की सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आप जब उस अनुभव से गुजरते हैं और फिर निकल आते हैं जी, आप देखिए आपको कैसा लगता है। पर लोग अनुभव करने के लिए भी कतराते हैं कि पता नहीं क्या है ये जादू। जी, बिल्कुल 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 सही बात बोली मैडम। जब मैं इस फील्ड में नया आया था तो मोस्टली मेरी मम्मा, वो जैसे मदर सबको प्यार तो करती है, तो बोले कि हम पंजाबी हैं, तो बोलते हैं तू एक ही जादू गुना चकला है, 10 कॉलेज की चक्की फिरता ना, इसके साथ तू क्या लोगों को क्या कोई तांत्रिक विद्या सिखाएगा? तो मैं बहुत हंसा। तो उसके बाद लोग मजाक उड़ा लेते हैं कि भाई ये बोल्स क्या है, ये तो हमारे प्राचीन भारत में मिलते थे, इसपे तो हम खाना खाते थे। खाना खाते लोग है ना, मजाक में उड़ा लेते हैं, बहुत चिढ़ मच जाती है कभी कभी। पर फिर मैं मना लेती हूँ अपने दिल को, ये अनभिज्ञ है, इनको पता नहीं है क्या है। जी जी, होता है बिल्कुल होता है मैडम। क्योंकि अभी तो चलो फिर भी अच्छा, सबसे बड़ी ये बात है कि
मैं बोलूंगा कि अनफॉर्चुनेट है हमारे इंडिया वाले कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हमारी विद्या को यूज करके कहाँ तक पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली। वो मेरे ख्याल से बहुत खुले विचारों के हैं ना। जी जी हमारे लोग इतने खुले विचारों के नहीं है, थोड़े बंद विचारों के हैं। अब देखिए योगा का जन्म कहाँ हुआ। जी योगासन जो करते हैं या योग विद्या जो है, उसका जन्म तो हमारे भारत में ही हुआ। जी पर जब हम योग विद्या का प्रचार हो रहा था या कुछ लोग कर रहे थे उसको, तो हंसी मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे पांव कर लेते हैं, ऐसे सर कर लेते हैं, ऐसे हाथ कर लेते हैं, मजाक उड़ाया जाता था। पर देखिए जब पाश्चात्य देशों ने इसको जी अपनाया, अरे जी जी ठीक है, जी जी उन्होंने जब वेस्टर्न कंट्रीज ने जब अपनाया इसको, तब इसका महत्व अलग ही लेवल पे चला गया। जी 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 अब राइट राइट। कोने देश विदेश के कोने कोने में योगा सेंटर्स हैं, ये जी प्रैक्टिशनर्स नेशनल हैं, है। आने राइट वाले राइट। हैं। तो मेरे जी ख्याल से जी साउंड हीलिंग का भी ऐसा ही होगा। जी जी एक्चुअली ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि जब हम कुछ चीज घूम के आती है ना, इंडिया से ट्रेवल करके आती है अमेरिका में, यूरोप कंट्री में, फिर आता है और भाई अमेरिका में हो रहा बड़ी जबरदस्त चीज होगी भाई, चलो इसको एक बार करके ही देखते हैं। तो हमारा माइंड सेटअप वैसा बना हुआ है कि भाई चीज बाहर से आई है ना, जैसे मैं भी इस माइंड सेटअप में था पहले, तो मतलब कि भाई ये चीज बाहर से आई ना तो ये बहुत अच्छी ही होगी, बस हमारा ये बना हाँ बस अच्छी ही होगी ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माइंड सेटअप है। हाँ करेक्ट। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से वो विचार तो बदलना जरूरी है। जी, ये भी मैडम हमारा